हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और एक्चुअली में ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड हो रहा है और इससे पहले मैं आधे घंटे पौन घंटे काम कर चुका था, लेकिन कुछ एरर आ गई, इसलिए फिर से जो है रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका, आपकी डीएलएड क्लास का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। ओके, सरलीकरण। कौन सा चैप्टर है प्यारे बच्चों? सरलीकरण। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग एक साथ एक गुणा की प्रॉपर्टी देखेंगे, गुणा की प्रॉपर्टी देखेंगे और भाग की प्रॉपर्टी देखेंगे। दोनों को समराइज कर देते हैं एक साथ, और जिससे कि जो है जो डाउट्स रहे होंगे आप लोगों खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई संख्या है, ओके ध्यान देना, अगर कोई संख्या है x और उसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है xy। ओके, और यहाँ पे क्या है, कोई भी एक, इसको देख लेते हैं पहले। तो अगर ये कोई संख्या है तो इस संख्या को बोलते हैं डिवाइडेंट। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेंट। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेंट। ओके, और इस संख्या को बोलेंगे मल्टीप्लायर। क्या बोलेंगे? मल्टीप्लायर। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ओके, इस तरह से देखा। और जरा याद रखना कि इसको मैं ऊपर लिख देता हूं फिर से, इसी चीज को। गुणा तो चल ही रहा है। अगर कोई संख्या दी हुई है, अगर x है, अगर उसमें y से मल्टीप्लाई किया तो xy आ गया। अब जरा ध्यान देना, अगर कोई संख्या है उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0। अगर कोई संख्या है उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही संख्या आ जाएगी। जरा इस चीज को ध्यान रखना। अगर कोई संख्या दी हुई है, अगर उस संख्या में 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा? गुणा कितना आएगा? प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। अगर कोई संख्या दी हुई है, अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? वही संख्या आ जाएगी। यह है गुणा का कॉन्सेप्ट। अब जरा इधर भाग की तरफ आते हैं। भाग की तरफ आते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और 7 को हमने क्या किया? 3 से भाग किया प्यारे बच्चों। तो कितना भाग किया? 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 शेषफल आ जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि 7 बराबर 3 गुणित 2 एंड प्लस 1 लिख सकते हैं। ये 7 क्या है? 7 क्या है? डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट है। 3 क्या है? 3 डिवाइजर है। 3 क्या है? डिवाइजर है। और 2 क्या है? 2 क्या है? 2 क्या है? कोशिएंट है, कोशिएंट है। और 1 क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर, रिमाइंडर है। REMAINDER लिख लेना, ठीक। इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। इसको भी लिख लेना। ये तो होगी क्लियर। अब यहां पे जरा इस चीज को ध्यान देते हैं, इसी चीज को, इसको रफ कर देते हैं, इसी चीज को इधर हम लोग ध्यान से देखते हैं। ध्यान से क्या देखते हैं? अगर कोई संख्या, अब इसको जो है अलग कर लें, जैसे कि हमने क्या लिखा, इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं कोई एक p नंबर। इस डिवाइडर के लिए, भाज्य के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं p। क्या ले लेते हैं हम? कोई एक p संख्या ले लेते हैं, p नंबर ले लेते हैं। इसके लिए हमने क्या किया? p नंबर ले ली। और इसके लिए भाजक, ये जो इसके लिए है डिवाइजर के लिए, हम लोगों ने एक यूज कर लिया d।
और इसके लिए हम लोगों ने यूज कर लिया कोशिएंट के लिए Q, और इसके लिए रिमाइंडर के लिए यूज कर लिया R। इसको जरा ध्यान से देखना। रिमाइंडर के लिए फिर से देखो, ये भाज्य है, डिवाइडेंट, डी डिवाइजर है, यानी कि ये डिवाइजर मतलब भाजक है, और Q क्या है, कोशिएंट यानी कि भागफल है, और R क्या है, रिमाइंडर शेषफल है। अब यहाँ पे पहला है, एक ही नोट है, यदि R बराबर शून्य, यदि R बराबर शून्य हो जाए, यदि R बराबर शून्य, तो P जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जो P है क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखते हैं इसको कैसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहां क्या किया हमने, 3 लिया, तो यहां पे लिया हमने 21। अब कितना होगा, 3 7 जा कितना हो जाएगा, 3 7 जा हो जाए। अब जैसे हमने यहाँ पे लिए 54 ले लिया बच्चों, 54 ले लेते हैं ना, 54 ले लिया, तो कितने बार जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 24, और 3 बटे 24, ये क्या हो गया, कट गया। तो शेषफल कितना आया, 0। शेषफल कितना आया, 0। कहने मतलब ये है, अगर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आता है, तो वो जो संख्या है, जो ये P है, ये क्या है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, क्या है, डिविजिबल हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे किसके, एक मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट में था, और एक क्या था, ये इस भागफल में था। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन स्ट्रीम की तरफ, कि आखिर हम लोग करेंगे क्या इसमें। तो यहां पे एक हम लोग देखते हैं V, जरा इसको नोट डाउन कर लेना, V B O D M A S, ये क्या है, वेनिकुलम, इसका नाम है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A for addition, and S for subtraction। ओके, ये क्या है, ये क्या है, रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक कैसा होता है, इस तरीके से लाइन खींची हुई होगी। ये क्या है, कोष्ठक है। इस कोष्ठक के अंदर कौन कौन से कोष्ठक आएंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी, कि कोष्ठक कौन कौन से आएंगे। अगर जगह हो आप लोगों के पास उसमें कॉपी पे, तो ऐसे लिख लेना। सबसे पहला कौन सा है, ये कोष्ठक है, और फिर उसके बाद ये कोष्ठक है, और फिर उसके बाद ये कोष्ठक। ओके प्यारे बच्चों, ठीक, इस तरीके से देख लेंगे। सबसे बड़ा, मंझला, सबसे छोटा। अब इसका मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब क्या है, का। और ये एक तो भाग है ही, ये क्या है, गुणा, ये क्या है, जोड़, ये क्या है, घटाना। ओके, ये क्या है, घटाना है। तो इन्हीं सब चीजों पे जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उन चीजों को मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं और क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। पहला क्वेश्चन, 100 माइनस 7 का 8 प्लस 4, और ये ब्रैकेट था, और ये हो गया, और ये 5। ओके, ये क्वेश्चन है। अब यहां पे हम लोगों ने देखा हुआ था, जरा इस चीज को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, V सॉल्व करेंगे, यानी रेखा कोष्ठक। बात सुनते रहना और ध्यान लगाते रहना। सबसे पहले रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्ठक के बाद तब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रेखा कोष्ठक नहीं है, तो यानी सॉल्व करने मतलब उसके अंदर हम फोकस करेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, एक बाहर वाला ब्रैकेट है। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ये सॉल्व करेंगे, सबसे लास्ट में बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट, अब छोटे ब्रैकेट के अंदर हमने देखा क्या लिखा है, का लिखा है, यानी छोटे ब्रैकेट के अंदर देखने के बाद फिर से हम देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा है का, तो सबसे पहले लिखेंगे BOD।
BOD यानी कि ब्रैकेट्स, सबसे पहले वेनिकुलम, रेखा कोष्टक, तब ब्रैकेट, तब डिवीजन, सॉरी डिवीजन से पहले क्या है का है, यानी ब्रैकेट्स के बाद क्या है का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे का को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे का को सॉल्व करने का मतलब ये है, तो 100 लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। इस का मतलब होता है बच्चों, ये क्या होता है गुणा होता है। क्या होता है गुणा, तो इसको ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगेंगे, 7 गुणित 8 लिखेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे और ये भाग का निशान लगाएंगे, 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 7 × 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और भाग कर देंगे 5 से। तो आप लोगों को शायद पता भी होगा, अगर 60 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। कितना आएगा 12, और ये आंसर हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट और 2-3 क्वेश्चन मैं ट्राई करवा रहा हूं आप लोगों को, सोचते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 है, ब्रैकेट पहले लगा हुआ है 6 है और मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 × 5 है और माइनस है और छोटा ब्रैकेट लगा है, 2 × 6 है, इसके ऊपर बार ब्रैकेट है और ये 2 और ये और ये। सबसे पहले ब्रैकेट से पहले रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक में क्या है बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने क्या, सबसे पहले बच्चों हमने क्या देखा कि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट कौन सा, ये है। छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये रेखा कोष्ठक है। तो रेखा कोष्ठक जो भी लिखा है, भाग लिखा है, अगर मान के चलो बच्चों, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये ब्रैकेट यहां ना लग करके यहां लगा होता तो हम क्या करते, 2 से 6 को भाग करते, 2 से 6 को भाग करते, सिंपल सा 3 आ जाता है। यहाँ पे कितना आ जाता, 2 × 3 हो जाता। मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि और भी इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रेखा कोष्ठक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गुणा करेंगे, तो जो लिखा है उसको वही हम छाप देंगे। तो ये हो जाएगा, अभी कहीं पर भी कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 12 भागित 2 और ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। अब फिर से इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 10 और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 छाक 12 और ये इस तरीके से आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस, अब इसको घटा देंगे 4 बचेगा और ये आंसर आ जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं, आ गया होगा आसानी से। कितना इंटरेस्ट आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को सवाल दे देते हैं, आप लोग सॉल्व करना, ट्राई करना। ठीक, कितना सिंपल लग रहा होगा ना, बहुत कठिन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और थोड़ा सा इस जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। टाइम देने के बाद आप लोग इसको स्टेप टू स्टेप आराम से देखते रहना, समझते रहना। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, 5 है और ये कितना है 3 माइनस 2 1/2 1 माइनस 1/3 एंड ये और ये। ओके, ये लिखा हुआ है। कितना सिंपल, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा लेकिन इतना सिंपल इसको बना दूंगा मैं कि आप लोग कहेंगे वाह क्या बात है ना। तो सबसे पहले हमारा वही प्रॉपर जो तरीका है क्या है, छोटा ब्रैकेट देखेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखेंगे, हम लोग अलग से सॉल्व करते जाते हैं। इसको सॉल्व करने मतलब क्या है, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। ओके, तो बहुत सिंपल है, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का कितना आ जाएगा 3, यानी इसके नीचे भी हमको 3 बनाना है, इसके नीचे भी हमें 3 बनाना है। तो इसके नीचे 3 बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसमें क्या किया, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, माइनस का 1/3। तो कितना आ गया 3/3 माइनस का 1/3, हर बराबर है तो नीचे लिख दिया 3, ऊपर 3 - 1 यानी 2/3। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2/3। ओके, इसको नोट कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 और ये 3 और ये 2 माइनस 2। अब इसकी जगह पे मल्टीप्लाई ब्रैकेट जैसे हटेगा तो 1 मिनट देख लेते क्या था, साइन 2 में ही था, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2/3। ओके बच्चों, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको फिर सॉल्व करेंगे क्योंकि छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया है। छोटे ब्रैकेट के बाद मिडिल ब्रैकेट का आता है काम। मिडिल ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ब्रैकेट के बाद डिवीजन है नहीं, सबसे पहले यहाँ डिवीजन के बाद क्या है मल्टीप्लीकेशन है।
क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो इनको गुणा करेंगे, गुणा में ये कट जाएंगे, गुणा में ये कट जाएंगे। तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 3 और इसको लिख लेंगे 2 माइनस 1/3। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 1/3, यहाँ 1 था, फिर से यहाँ पे 3 आएगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5/3। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 5/3, ये हो गया। अब ऊपर वाली लाइन को थोड़ा सा साफ कर देते हैं, नहीं नीचे से दिखेगा नहीं। अब इस लाइन को एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। अब जरा इस पे भी वैसे ही करेंगे, यहां पर भी सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 तरह का 9, 5 माइनस कितना हो जाएगा 9 माइनस 5/3, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस घटाएंगे तो 4/3। ओके बच्चों, अब फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3, यहाँ पे 5 3 15, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया ना, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15 और 4, और 15 में 4 घटाएंगे तो 11/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11/3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, उसको जो है आप लोग प्रैक्टिस करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर पूछना। ओके, पहला क्वेश्चन 1 + 2 + 3 -1, ये दूसरा क्वेश्चन 3 माइनस ब्रैकेट 2 6 भागित 2, ये ब्रैकेट और ये। तीसरा क्वेश्चन 10 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/5, क्वेश्चन सही से राइट डाउन करना, भागित 4 सही 1/2 का 5 सही 1/3। ओके बच्चों, और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोग दे रहा हूं, -5 -45 और भागित 15, -15 है और प्लस का -3 एंड 5, ये। तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लेना, साफ साफ दिख रहा है ना। और नोट करने के बाद हाँ, तो प्यारे बच्चों आप लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझ तक बताना, और कमेंट जरूर करना, और एक लाइक्स जरूर करना। अगर जो 40 लाइक हैं तो 40 लोग देखते हैं, 40 लाइक करें, ठीक। और आई होप सब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जो है बेल आइकॉन्स को जो है प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते हैं। और अपने जो है फ्रेंड सर्कल है और जो जान पहचान के लोग हैं उन लोगों को इसे शेयर करना, जिससे कि वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकें, और चैनल की जो पहुंच है, चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। और तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आप लोग, और थैंक यू, टेक केयर।